स्कूल में करती थी प्रिंसिपल की नौकरी, हिंदुस्तान में बैठकर हमास का कर रही थी गुणगान। मुंबई पुलिस गाड़ी लेकर पहुंचती घर, उससे पहले ही परवीन शेख के साथ हो गया बड़ा खेल। ना घर की रही ना घाट की, अब दे रही संविधान का हवाला। क्या कानून ऐसे लोगों को बचाएगा? मुंबई की स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल के साथ जो हुआ, वो हर बुर्के वाली महिला और टोपी वाले भाई साहब को जरूर सुनना चाहिए। हमास का समर्थन करने के चक्कर में इन्होंने जो गलती की और जो सजा इन्हें मिली, वो उन लोगों के लिए सीख है जो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की गाते हैं या हमास जैसे संगठन से प्यार जताते हैं। ये जो महिला आपको साड़ी में दिख रही है, इन्हें देखकर आंखों को धोखा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी असलियत बताएंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनका पूरा नाम है परवीन शेख। मुंबई के एक स्कूल में पढ़ाती हैं। स्कूल का नाम हम आपको बताना नहीं चाहते, बल्कि बताना चाहते हैं इनकी मानसिकता। ये पढ़ाकर घर आती हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गलती कर बैठती हैं। हमास के समर्थन में किया गया एक पोस्ट लाइक कर देती है। उसके बाद एक वेबसाइट पर इनकी खबर छपती है। स्कूल तक मामला जाता है और स्कूल एक लेटर थमा देता है। लेटर पढ़ते ही इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफसोस हो जाता है कि एक लाइक करके कितना बड़ा गुनाह कर दिया। कुछ ही समय बाद उनका बयान सामने आता है। परवीन शेख कहती है, स्कूल प्रशासन के लेटर से पहले सोशल मीडिया से मेरे टर्मिनेशन की खबर मिलना चौंकाने वाली बात है। इस तरह टर्मिनेट किया जाना गैर कानूनी और मेरी छवि को खराब करने वाला है। 12 साल से मैं वहाँ वर्किंग थी। प्रिंसिपल के तौर पर मैंने स्कूल की ग्रोथ करने में काफी मदद की, लेकिन मेरे बुरे समय में स्कूल का पीछे हटना निराशाजनक है। पर सवाल ये है कि जब पता था एक्शन बड़ा हो सकता है, तो फिर इन्होंने ऐसी गलती क्यों की? जिन्हें ये पता है कि हमास क्या है, वो बस इतना समझ लें कि हमारे देश में नक्सली जो करते हैं और मुंबई में जो हुआ था, उससे क्रूर काम हमास वाले करते हैं, जिसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हालांकि बड़ी बात ये है कि भारत सरकार ने हमास को अभी उस लिस्ट में नहीं डाला है जिसमें कई खतरनाक संगठनों को रखा गया है। बावजूद उसके, हमास हो या फिलिस्तीन, उसके पक्ष में आवाज उठाने वाले सब निशाने पर हैं। पर शायद इसी का शिकार मुंबई की परवीन शेख भी हुई है, जिनके बारे में जानने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं और साथ में ये भी जान सकते हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को ये क्या शिक्षा देती होंगी। पर बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि बात इससे आगे तब बढ़ती है जब पता चलता है कि ये अपनी गलती नहीं मानती, बल्कि सीधे तौर पर कहती हैं कि हिंदुस्तान में तो सबको बोलने की आजादी है। मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। पर आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? परवीन शेख हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते हैं, उनके पक्ष में बोलने वाले लोग भी कम नहीं हैं और हो भी सकते हैं, क्योंकि विदेश नीति में कई बार खुलकर विरोध या समर्थन नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि क्या परवीन शेख के साथ जो हुआ वो सही नहीं है, या फिर स्कूल ने सिर्फ इस दबाव में निकाल दिया कि कहीं बाद में मामला और आगे ना बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।